हाय दोस्तों, आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मैं रोशनी। दोस्तों, तब आप लोग का शहर में गर्मी का क्या हाल है? हम लोग का कोलकाता में बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। अब पता है दोस्तों, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा एक देवर, हम लोग 2 दिन के लिए बिहार गए थे, भागलपुर। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। वहाँ पे मेरी बड़ी ननद का घर है। तो जब हम लोग कोलकाता में थे, वो बोली थी उतना गर्मी नहीं है, थोड़ा मौसम ठीक हो गया, तुम लोग आना, उतना गर्मी नहीं है। तो हम लोग भी मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि इतना गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कोलकाता में हम लोग को इतना गर्मी लग रही है, वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। और मेरा हस्बैंड और मैं तो इतना प्लान बना के गई थी, मतलब हम लोग काम से गए थे। तो सैटरडे को सारा काम सल्टा लेंगे और संडे को हम लोग सुबह सुबह घूमने जाएंगे, दिन भर घूमेंगे, बाहर ही खाना खाएंगे। तो वही सोच के हम लोग गए थे, मॉल वॉल भी जाएंगे, थोड़ा सा कुछ शॉपिंग करेंगे। वहाँ गए ना दोस्तों, बाप रे, गेट खोल के, मेन गेट खोल के हम लोग झांक नहीं सकते थे बाहर में। इतनी धूप, इतनी धूप, इतनी गर्मी, अजूबा टाइप का गर्मी था दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इंडिया में कुछ हिस्सों में छोड़ के, जहाँ पे उधर क्या बोलते हैं, उत्तरांचल साइड, हिमाचल प्रदेश, ये सब कुछ हिस्सों को छोड़ के, कश्मीर वश्मीर, अभी भी बहुत गर्मी है दोस्तों। अक्सर हम लोग सोचते हैं ना, जो रेनी सीज़न आता है, बस गर्मी के बाद रेनी सीज़न आता है, उसके बाद मौसम ठीक हो जाता है। बस वही समर सीज़न है, उतना भर हम लोगों को गर्मी झेलनी पड़ती है, लेकिन बारिश के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों। जो रेनी सीज़न के बाद जो गर्मी आता है ना, आदमी को पागल कर देता है। और 1 महीना, ठीक 1 महीना बाद मेरा देवर का शादी है, और वहीं भागलपुर में हम लोग जैसे अभी झेल के आए ना 2 दिन, बस हम लोग सब कोई दुआ कर रहे हैं कि उस टाइम तक थोड़ा, 1 महीना अभी ठीक है, 1 महीना, 1 महीना भी नहीं, 27-28 दिन बाकी है, तब तक थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, नहीं तो सब कोई पागल पागल हो जाएंगे दोस्तों। शादी में पहनने के लिए बोल के अच्छा अच्छा कपड़ा ले जाएंगे, खूब वर्क किया हुआ हेवी टाइप के सब कपड़ा ले जाएंगे, और वहाँ पहुँच के सब कॉटन का नॉर्मल सा सूट पहन लेंगे। मतलब जैसे हम लोग हालत देखे ना कल परसों, उस हिसाब से बोलिए तो कोई भी नहीं पहन पाएगा थोड़ा हेवी टाइप का कपड़ा। बहुत जान निकल जाएगा गर्मी से। अगर मौसम ठीक रहा तो ही सब कोई अच्छा से एंजॉय करेगा, नहीं तो फिर वही पसीना वसीना, असीन पसीन हालत में शादी तो होना ही है, गर्मी की वजह से शादी तो नहीं रुकेगी है दोस्तों। तो वही हाल है। और जब यहाँ आए, हम लोगों को लग रहा था ना, जब भागलपुर में 2 दिन थे, तो हमारे कोलकाता ही बेस्ट है वहाँ पे। तो इतना गर्मी नहीं, कंफर्टेबल है। अभी यहाँ आके देख रहे तो यहाँ भी जब हम लोग छोड़ के गए थे ना कोलकाता, मतलब भागलपुर, जिस कोलकाता को हम लोग छोड़ के गए थे ना, उस वक्त तो थोड़ा बहुत राहत भी था दोस्तों। आज जब यहाँ पहुँचे ना, तो यहाँ भी वैसे ही गर्मी, थोड़ा डिफरेंस टाइप के है, मतलब बिहार और बंगाल के गर्मी में थोड़ा बहुत यहाँ का उमस टाइप का, चिपचिपाहट वाला गर्मी, और वहाँ पे बाप रे, सांस फूलने वाला गर्मी, अजब ढंग का गर्मी। थोड़ा सा गर्मी में फ़र्क है, लेकिन गर्मी वहाँ भी उतना ही है और यहाँ भी उतना ही है। अब मैं गर्मी में अब से अगला साल से नेपाल भाग जाऊँगी। ऐसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं, गर्मी में तुम नेपाल जाया करो। और नेपाल में भी तो आजकल कौन सी ठंडी रह गई है। और हम तो, मेरा मायके तो एकदम पहाड़ के ऊपर, पहाड़ी बर्फ़ वाला पहाड़ी में तो नहीं है। और जो वैली होता है ना, वैली का मतलब होता है दोस्तों, चारों तरफ पहाड़ और बीच में शहर बसी हुई रहती है। तो हम लोग का काठमांडू शहर वैसी ये वैली है, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में हमारा शहर बसा हुआ है। तो ऐसे में और क्या होता है दोस्तों, पता है,
गर्मी किस टाइप से होती है, जब पहाड़ी जगह में हम होते हैं ना दोस्तों, अगर हवा चल रही है, बर्फबारी हुई है, तो ही ना वहाँ पे ठंडा लगेगी, नहीं तो चारों तरफ पहाड़ से तो हवा और बंद कर देता है वैलीज में। चारों तरफ से पहाड़ से हवा, जो बाहर बाहर से आने वाली हवा को भी ब्लॉक कर दिया, बीच में हमारी वैली है, वहाँ तो और गर्मी लगने लगेगा। और वहाँ पे मेन शहर में तो गाड़ी, पोल्यूशन, धूल धुआं, बहुत ही गर्मी रहती है। कुछ ही 4-5 दिन पहले तो मेरा मम्मी भाभी वीडियो कॉल की थी, तो मम्मी बता रही थी बहुत ही गर्मी है, रात में भी बहुत गर्मी लगती है, और दिन में धूप में तो बात ही छोड़ो, बस सुबह शाम थोड़ा बहुत राहत है, मम्मी बोल रही थी। ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ रही है दोस्तों, लेकिन लोगों का जीना मुश्किल हो रही है। कितना देर एसी में कितना देर रहेगा आदमी, कभी ना कभी तो बाहर कोई भी चीज़ के लिए हम लोग को एक्सपोज होना ही पड़ता है गर्मी में, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना, मुझे जितना भी ठंडा जगह में ले चलो, जहाँ पे बर्फ़ गिर रहा हो मैं वहाँ पे रह लूँगा, लेकिन गर्मी में नहीं। हम बोले आप कभी ऐसा जगह में रहे हैं जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ वर्फ ही गिरता है और बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाता है? आप रहे नहीं ना, इसलिए बोल रहे हैं। तब आप वहाँ रहने लगेगा ना तो बोलिएगा कि मेरा गर्मी ही ठीक है। और ये बात सच भी है दोस्तों। गर्मी में तो क्या है, आजकल लोग बाहर उतना नहीं निकलते, एसी में रहते हैं, गाड़ी एसी, रूम एसी, ऑफिस एसी, सब एसी, थोड़ा राहत। और ठंडा में जो ठंडा लगता है ना दोस्तों, आप लोग रजाई कंबल जितना भी ओढ़िए, और अपना जो नॉर्मल वर्क तो हम लोग को करना ही बेड में, हर काम तो बेड में नहीं ना कर सकते, अपना ही पर्सनल काम भी आपको बेड से उतरना ही पड़ेगा कभी ना कभी, है ना दोस्तों। खाना खाना ही पड़ेगा, वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, नहा, ठंडा है तो क्या हुआ, कम से कम 2 दिन 3 दिन में ही सही, एक दिन तो नहाना ही पड़ेगा, जितना भी गर्म पानी से नहाइए। इतना तकलीफ होता है ना ठंडा, मेरे हस्बैंड को अभी नहीं पता है बर्फ़ जहाँ पे गिरता है ना 12 महीना, वो जगह कैसा होता है, उन्होंने नहीं झेला है। हमारा ही नेपाल में जो पूस माघ का ठंड होता है, इससे नवंबर दिसंबर का ठंडा रुला देता है, हाथ तो ऐसी अकड़ जाता है, आप खाना खाते हैं ना, खाना ऐसे हो जाता है हाथ, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ। हम रो देते हैं वहाँ पे, मैं वही ठंडा जगह में पैदा हुई बड़ी हुई, हम रो ठंडा में, मतलब लगता है कि रोने रोने का जी करता है मुझे, ऐसा होता है। तो मेरे हस्बैंड वही बोलते हैं मैं जितना भी ठंडा जगह में रह लूँगी, हम बोले आप रहे नहीं ना, इसलिए आपको पता नहीं। क्योंकि जिस तरह से गर्मी में हम लोग परेशान होते हैं, ठंडा में भी उतना ही परेशानी झेलनी पड़ती है दोस्तों। कहाँ पे अच्छा लगता है, जहाँ पे एकदम नॉर्मल ढंग ढंग का मौसम हो, नॉर्मल ढंग का ठंडा पड़ता हो, थोड़ा हल्का फुल्का जैकेट स्वेटर पहन के गुजारा कर सकते हैं, वैसा ठंडा जगह बहुत ही कंफर्टेबल रहता है रहने के लिए। जैसे हमारे कोलकाता में नवंबर दिसंबर का सीज़न होता है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है। ठंडा तो यहाँ पे लगभग पड़ता ही नहीं, लेकिन गर्मी तो एकदम ही नहीं रहती है। बेस्ट सीज़न रहता है नवंबर दिसंबर, जो होता है ना कोलकाता के लिए बेस्ट सीज़न, हमारे मतलब रहने के लिए हम लोग सब के लिए बहुत ही अच्छा सीज़न है। क्योंकि ना उस वक्त ठंडा ठंडा तो होती ही नहीं है, आराम से गर्मी भी होती नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर कलकत्ता घूमने वालों के लिए, मतलब अच्छा से मज़े से रहने वाले लोग के लिए, एंजॉय करने वाले लोग के लिए बहुत अच्छा सीज़न है। अभी तो नहीं, दिवाली से आगे कोलकाता को, मतलब दिवाली से आगे तक और फरवरी के बाद कोलकाता को भूल जाइए, घूमने फिरने के लिए भी, रहने के लिए भी। ये कि अब नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना कोलकाता का सीज़न बेस्ट होता है, मुझे बहुत ही पसंद आता है। 3 महीना कोलकाता में रह के लगेगा कि बहुत ही जन्नत में हम लोग रह रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। तो दोस्तों, आप लोग का अपना अपना शहर में अभी गर्मी का क्या हाल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और गर्मी को एंजॉय कीजिए।